Nirvana. Buddha attained enlightenment in the shadow of the Bodhi tree on a Vaishak Purnima by acquiring knowledge. Buddha continued reforming society and religions in India. He led many people towards righteous path, giving preachings of truth and non-violence. He opposed the eating of non-vegetarian food and high and low discrimination. He died at the age of 80 years in Kushinara and attained nirvana, but his ideas and religions is still alive in the वर्ल्ड। बुद्ध ने वैशाख पूर्णिमा पर बोधि वृक्ष की छाया में आत्मज्ञान प्राप्त किया। ज्ञान प्राप्त करके बुद्ध ने भारत में समाज और धर्म में सुधार जारी रखा। उन्होंने कई लोगों को धार्मिक मार्ग की ओर अग्रसर किया। सत्य और अहिंसा का उपदेश देते हुए उन्होंने मांसाहारी भोजन और उच्च और निम्न भेदभाव का भी विरोध किया। उनकी 80 वर्ष की आयु में कुशीनारा में मृत्यु हो गई और निर्वाण प्राप्त किया, लेकिन उनके विचार और धर्म आज भी दुनिया में जीवित है। महावीर स्वामी। Jainism also has an important place in Indian society like Buddhism. There are total 24 Tirthankar in Jainism. Agams are the main source of knowing about Jainism. According to this text, the first Tirthankar of Jainism was a Rishabdev or a Adinath. 23rd Tirthankar was a Pashwarnath. Pashwarnath was the son of a king Ashwasen of Kashi. He left home at the age of 30 and became a hermit and preached Jainism. He opposed Vedic religion and rituals and a caste system. He gave the preaching of truth, non-violence, asti and non-possessiveness. After him, Mahavir Swami was the 24th and last Tirthankar. We will learn about him. जैन धर्म का भी बौद्ध धर्म की तरह भारतीय समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर है। जैन धर्म के बारे में जानने का मुख्य स्रोत आगम है। इन ग्रंथों के अनुसार जैन धर्म के पहले तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ थे। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। पार्श्वनाथ काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। उन्होंने 30 साल की उम्र में घर छोड़ दिया और धर्मोपदेश बन गए। उन्होंने वैदिक धर्म और कर्मकांड और जाति व्यवस्था का विरोध किया। उन्होंने सत्य अहिंसा का उपदेश दिया। उनके बाद महावीर स्वामी 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। हम उसके बारे में जानेंगे। महावीर स्वामी अर्ली लाइफ। महावीर स्वामी वॉज बोर्न इन अ ज्ञात्रक क्षत्रिय डायनेस्टी ऑफ कुंगग्राम, Republic of Vaji Union. His childhood name was Vardhaman. His father Siddharth was the king of the republic. Mahavir Swami's mother's name was Trishla Devi. His elder brother's name is Nandivardhan. Like Gautam Buddha, Mahavir Swami was also a prince. Thus, he acquired knowledge of many arts. He was married to a Princess Yashoda. His daughter's name was Priyadarshini. महावीर स्वामी का जन्म वाजी संघ के कुंडग्राम गणराज्य के ज्ञत्रक क्षत्रिय वंश में हुआ था। मैं फिर से पढ़ती हूँ। महावीर स्वामी का जन्म वाजी संघ के कुंडग्राम गणराज्य के ज्ञत्रक क्षत्रिय वंश में हुआ था। उनके बचपन का नाम वर्धमान था। उनके पिता सिद्धार्थ गणतंत्र के बहुत बड़े राजा थे। महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला देवी था। उनके बड़े भाई का नाम नंदीवर्धन था। गौतम बुद्ध की तरह महावीर स्वामी भी एक राजकुमार थे। इस प्रकार उन्होंने कई कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया। उनका विवाह राजकुमारी यशोदा से हुआ था। उनकी बेटी का नाम प्रियदर्शिनी था। लिविंग होम एंड साधना। He left home at the age of 30 years in search of knowledge. He lived life as a bhikshuk and did a harsh penance for 12 years on the bank of river Rijupalika.
He attained the highest knowledge, that is Keval Gyan. As he conquered his mind and sense, he was called a jinn. Such great mighty वर्धमान came to be known as a महावीर. उन्होंने ज्ञान की तलाश में 30 वर्ष की आयु में घर छोड़ दिया. उन्होंने भिक्षुक के रूप में जीवन व्यतीत किया और 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की. रिजुपालिका नदी के तट पर उन्होंने सबसे बड़ा ज्ञान प्राप्त किया, अर्थात केवल ज्ञान. जैसा कि उन्होंने अपने मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लिया, उन्हें जिन कहा गया. ऐसे महान पराक्रमी वर्धमान को महावीर के नाम से भी जाने जाने लगा. प्रीचिंग मतलब के उपदेश. लाइक बुद्धा, Mahavir Swami too believed that the world is full of fear and sorrow. He rejected God's existence. His teachings are known as the doctrine of a Triratna. He preached the following 5 vows. जैसे बुद्ध, महावीर स्वामी का भी मानना था कि दुनिया भय और दुखों से भरी है. उसने भगवान के अस्तित्व को खारिज कर दिया था. उनकी शिक्षाओं का त्रिरत्न के सिद्धांत के रूप में जाना जाता था. उन्होंने 5 प्रतिज्ञाओं का प्रचार किया है. फर्स्ट, नॉन वायोलेंस. महावीर स्वामी बिलीव्ड दैट द वायोलेंस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट इविल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी. देयर शुड नॉट बी वायोलेंस ऑफ एनी काइंड. इवन अ स्मॉलेस्ट क्रीचर हैज द राइट टू लिव. इवन मेंटल वायोलेंस शुड नॉट बी डन. प्रोटेक्टिंग एनिमल इज द रियल ड्यूटी ऑफ अ ह्यूमन लाइफ. अहिंसा पहला प्रतिज्ञा थे कि अहिंसा. महावीर स्वामी का मानना था कि हिंसा मानव समाज की सबसे बड़ी बुराई है. किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं होनी चाहिए. यहाँ तक कि सबसे छोटे से छोटे प्राणी को भी जीने का अधिकार है. मानसिक हिंसा भी नहीं करनी चाहिए. जानवरों की रक्षा करना इंसान का असली कर्तव्य है. ट्रूथ मतलब कि सत्य, सच्चाई. वी शुड नेवर स्पीक लाई. वी शुड नॉट स्पीक विदाउट थिंकिंग और अंडरस्टैंडिंग. वी शुड abstain anger to follow the truth. The truth should always be followed in every situation. हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए. हमें बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए. हमें सत्य का पालन करने के लिए क्रोध को त्याग देना चाहिए. सच्चाई का हर हाल पे पालन किया जाना चाहिए. अस्त्य. थेफ्ट इज द बिगेस्ट इविल मतलब कि चोरी सबसे बड़ा पाप है. We should not take anybody's thing without his or her permission. Entering anybody's house without permission is also like a stealing. By saying so, he tried to keep the society so that time away from stealing. अस्त्य चोरी. चोरी सबसे बड़ी बुराई है. हमें किसी की बातों को उसकी अनुमति के बिना नहीं लेना चाहिए. मतलब किसी भी चीज़ को उसकी परमिशन के बिना नहीं लेना चाहिए. बिना अनुमति के किसी के घर में भी घुसना भी एक चोरी करने जैसा ही है. इतना कहकर उन्होंने उस समय के समाज को चोरी से दूर रखने का प्रयास किया है. फोर्थ है नॉन पॉसेसिवनेस. मेन शुड नॉट स्टोर गुड्स, possession, ornaments or a clothing beyond their requirement. Keeping the things as per requirement reduce collection instinct in a person, and things like a grain reached up to the poor people. This was his important message. मनुष्य को अपनी आवश्यकता के अधिक माल, संपत्ति, आभूषण या कपड़े नहीं रखने चाहिए. आवश्यकता के अनुसार चीज़ों को रखना एक व्यक्ति के संग्रह वृत्ति को कम करता है और अनाज जैसी चीज़ों गरीब लोगों तक पहुंचती है. यह उनका महत्वपूर्ण संदेश था. मतलब कि वो कहते कि हमें कोई चीज़ का स्टोर नहीं करना चाहिए, चाहे फिर वो खाने की चीज़ हो, कोई आभूषण हो या फिर क्लॉथ हो, कुछ भी हो. जितनी ज़रूरत है उतना ही रखना चाहिए ताकि जो गरीब लोग हैं उन तक भी ये सारी चीज़ें पहुंच सके. ब्रह्मचार्य. ही स्पेसिफिकली टोल्ड जैन मॉन्क्स एंड नन्स टू ऑब्जर्व सिलिबसी. उन्होंने विशेष रूप से जैन भिक्षुओं और ननों को ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कहा था. महावीर स्वामी इज अ ग्रेट रिफॉर्मिस्ट. Mahavir Swami opposed the rituals and sacrifices. He rejected presence of God. He condemned animal sacrifice in the yagnas. He said that women should be given equal rights like Buddha. He too preached in people's
language, that is Pratik and Ardhamagni. With his simple and easy teaching, he changed people's lives. महावीर स्वामी ने अनुष्ठानों और बलिदानों का विरोध किया. उसने ईश्वर की उपस्थिति को अस्वीकार कर दिया. उन्होंने यज्ञों में पशु बलि की निंदा की. उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी समान अधिकार दिया जाना चाहिए. बुद्ध की तरह उन्होंने भी लोगों की भाषा यानी कि प्राकृत और अर्धमागनी में प्रचार किया. अपनी सरल और आसान शिक्षाओं के साथ उन्होंने लोगों के जीवन को बदल दिया. निर्वाणा. ही डाइड इन पावापुरी एट द एज ऑफ 72. उनकी मृत्यु 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में हुई थी. In this way, about 2500 years ago, people got new ideas. Religious ritual and defilement were removed. People became his followers in a large number. Both preachers obliged people to adopt the path of peace and virtues. Thus, they promoted the virtues in the society. इस तरह लगभग 2500 साल पहले लोगों को नए विचार मिले. धार्मिक अनुष्ठान और विघटन को हटा दिया गया. लोग बड़ी संख्या में उनकी अनुयायी बन गए. दोनों प्रचारकों ने लोगों को शांति और सदाचार का मार्ग अपनाने के लिए समझाया. इस प्रकार उन्होंने समाज में कुरीतियों को बढ़ने नहीं दिया, मतलब समाज को कुरीतियों को बढ़ावा दिया. तो ये था हमारा पूरा चैप्टर. थैंक यू सो मच.